सभी को नमस्ते। आज हम कुछ अभ्यास ऐसे करवाएंगे जो लोग सिर दर्द से परेशान हैं। सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, कुछ भी करते हैं तो उनको सिर दर्द होने लगता है, कुछ ज़्यादा सोचते हैं तो भी सिर दर्द होने लगता है, या वो किसी चीज़ को देर तक देखते हैं तो सिर दर्द होने लगता है। तो इसके और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है आपको कब्ज़ की समस्या है, तो उसकी कब्ज़ के कारण पेट में जो गैस बनती है वो सिर की तरफ जब बढ़ती है तो उसकी वजह से भी सिर दर्द हो सकता है। या किसी तरह की आपको किसी बात की कोई टेंशन है, आपके अंदर कोई ऐसा विचार है जिसको आप बार बार ले रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको सिर दर्द हो सकता है। लेकिन ये सब जो स्ट्रेस से जो और आपकी कब्ज़ की समस्या है, उन सब से अगर सिर दर्द है तो वो समस्या आपकी अलग है। कुछ समस्या ऐसी हैं जो ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल की वजह से उनको सिर दर्द होने लगता है। तो कारण कुछ भी हो, कुछ अभ्यास ऐसे हैं, आप इन सब से छुटकारा इन सब परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। अंदर बार बार चलता है जिसकी वजह से आपको सिर दर्द होता है, तो उन सब से छुटकारा पाने के लिए कुछ अभ्यास मैं बताऊंगा। आपका मन एकाग्र होगा, आपके विचार शांत होंगे, आपके अंदर जो अशांति है आपको शांति आने लगेगी। और आप जो खान पान है थोड़ा सा बस उसमें बदलाव रखना है। आपने कोई भी तली भुनी ऐसी चीज़ नहीं लेनी, क्योंकि जो कब्ज़ की जो समस्या है वो खाने से होती है। तो खाने पर अगर आपका नियंत्रण है तो आप बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। तो मैं 4 आसन आपको ऐसे बताऊंगा और 4 ही आपको प्राणायाम ऐसे बताऊंगा जो बड़े कारगर हैं। चाहे वो आप डिप्रेशन में हैं, चाहे आप किसी भी तरह की ऐसी भीड़ भाड़ के अंदर हैं कि आप सिर दर्द से परेशान हैं, तो उन सब से छुटकारा मिल सकता है। आप एकाग्रता के साथ सुबह के समय इन अभ्यास को डेली करेंगे तो सिर दर्द की समस्या आपकी छूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। किसी भी तरह का सिर दर्द है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो ट्रैवल से समस्या होती है, बार बार होती है, अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, आपके अंदर ऑक्सीजन का संचार अच्छा है, तो आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि संचार तभी होगा, ऑक्सीजन का संचार ठीक ढंग से तभी होगा जब आप प्रयास करेंगे। आपके प्रयास से ही ये आपका रोग दूर होगा। तो कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके शरीर के अंदर कई सारे ऐसे बदलाव हो रहे होते हैं कि वो सिर दर्द की वजह से वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं 4 अभ्यास आपको बताऊंगा। सबसे पहला अभ्यास हमारा होगा पर्वतासन। तो यहीं से मैं पर्वतासन करूँगा। दोनों हाथ की हथेली मेरी ज़मीन पर टिकेंगी और दोनों पैर मेरे पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो इसको अधोमुख श्वान आसन भी बोलते हैं और ये पर्वतासन भी है। तो इससे हमारी बॉडी के अंदर जो रक्त का संचार है, रक्त का जो प्रवाह है, वो ठीक ढंग से पूरी बॉडी के अंदर होने लगता है। इससे हमारे पेट पर, कमर पर भी कई इससे खिंचाव होने लगते हैं। तो जिसके खिंचाव होने से, हमारे पैरों की पिंडलियों के पीछे से खिंचाव होने से हमारा पेट पर असर पड़ता है। तो पेट की कई सारी समस्याएं ठीक होती हैं। हार्ट की जो समस्या है वो ठीक होने लगती है, क्योंकि रक्त का संचार जब ठीक होगा, आपका सिर के अंदर जो रक्त का प्रवाह है वो ठीक होगा, तो आपकी सिर दर्द की समस्या ख़त्म होगी। तो इसको आपने कम से कम 3 मिनट तक इस अभ्यास को करना है। लेकिन शुरुआत के समय में आप इसको 30-30 सेकंड तक कर सकते हैं और इसको धीरे धीरे बढ़ा करके आपने इसको 3 मिनट तक लेकर के जाना। तो एक चक्र आपका अगर 3-3 मिनट का अगर हो जाएगा तो इसमें बड़ा ज़बरदस्त आपको बॉडी के अंदर बदलाव महसूस होगा। तो ये हुआ हमारा पर्वत आसन, जिसको अधोमुख श्वान आसन भी बोलते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे सेतु बंध आसन। तो सेतु बंध आसन के लिए हम कमर के बल लेट जाएंगे। तो इस तरह से पैरों को सीधा कर लें और कमर के बल इस तरह से लेटें और दोनों घुटनों को मोड़ करके दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें और श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर उठ जाएंगे। अब इस तरह से पकड़ के रखें अपने टखनों को और अपनी श्वास को थोड़ी देर के लिए रोक करके रखें और वापस आ जाएं फिर श्वास छोड़ते हुए। इस अभ्यास को 7-8 बार करना आपने।
लेकिन धीरे धीरे करना। श्वासों के साथ घुटनों को मोड़ें, अपने टखनों को पकड़ें, इस तरह से ग्रिप बना लें अच्छे से और श्वास भरें, धीरे से ऊपर ले जाएं। श्वास भरते हुए इस तरह से ऊपर ले जाएं और खिंचाव दें। अब आपकी छाती में, आपके फेफड़े में श्वास है, इसको फिर धीरे से बाहर छोड़ें और इस तरह से अपने पैरों को सीधे करके इस तरह से लेट जाएं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरीके से हम करेंगे अब सुप्त बद्ध कोणासन। सुप्त बद्ध कोणासन के लिए दोनों पैर के घुटनों को इस तरीके से मोड़ लें। आपके ज़मीन को छूते हैं तो अच्छी बात है, अगर ज़मीन को नहीं छूते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ते हुए इस तरह से मोड़ लें और इस तरह से देखें। अब यहाँ मेरे हाथ इस मैट से बाहर निकल रहे हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है जब कोई भी आप आसन या प्राणायाम करते हैं तो आपकी बॉडी ज़मीन को नहीं छूनी चाहिए। तो आप चाहे कोई मैट बिछा लें या कोई दरी बिछा लें या कोई प्लास्टिक की कोई इस तरह से कोई बड़ी पॉलीथीन है उसको बिछा करके उसके ऊपर चादर वगैरह बिछा लें, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा बन रही है वो ज़मीन के अंदर नहीं जानी चाहिए। तो इस तरह से आप थोड़ी देर के लिए लेटें, यानी 2 मिनट तक इस अभ्यास को करें और फिर उसके बाद धीरे से पैरों को सीधे ले आएँ। फिर से आपने रिलैक्स होना है इस तरह से। तो ये हुआ सुप्त बद्ध कोणासन। इससे क्या होगा, आपका मन शांत होगा, आपकी बुद्धि शांत होगी। जब शांत आपके विचार होंगे तो बॉडी के अंदर अपने आप एक तरह का अलग प्रभाव दिखाई देने लगेगा। इसके बाद में आपने करना है शशकासन, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए इसी तरीके से वज्रासन की तरह इस तरह से मोड़ लें और दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोलते हुए और हाथ की हथेलियों को सरकाते हुए थोड़ी ज़मीन पर टिकाते हुए आगे की तरफ देखते हुए इस तरह से थोड़ी देर के लिए आपने इसमें भी 2 मिनट तक बैठने की कोशिश एकाग्रता के साथ। इस तरह से अपनी छाती, थोड़ी आपका पेट ज़मीन को छूते हुए, आपके दोनों पैर बाहर की तरफ निकले हुए, दोनों हाथ की हथेली कंधों की सीध में, श्वासों के साथ इसी तरीके से अब आपने हाथों को सरकाते हुए वापस लाना है। आप इसको 1-1 मिनट तक भी कर सकते हैं। इसको 1-1 मिनट का करेंगे तो आप इसको 5 मिनट तक करें। इसी तरह से आप 1-1 मिनट के लिए आगे सरका करके और यहाँ होल्ड कर लें अपने आप को। अब आपकी छाती में श्वास भरी हुई है, आपके फेफड़ों में श्वास भरी हुई है, तो आपने रोकना नहीं है। जब आपकी थोड़ी ज़मीन को छू ले तो अपनी श्वासों को चालू रखें। इसी तरीके से फिर आपने फिर से वापस इसी तरीके से आप इसको 5 बार 1-1 मिनट तक दोहरा सकते हैं। तो आपके 5 मिनट हो जाएंगे, तो 5 मिनट काफ़ी हैं। इसी तरीके से आपने बैठ करके, अब ये आपके 4 अभ्यास हो गए, पर्वतासन, सेतुबंध, सुप्त बद्धासन और शशकासन। तो 4 अभ्यास हो गए। सबसे पहले हमने पर्वतासन किया, पर्वतासन के बाद में हमने सेतुबंध आसन, सेतुबंध के बाद में हमने सुप्त बद्ध कोणासन, फिर शशकासन और अब हम करेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम के लिए हमने कोई भी आसन में बैठना है, चाहे हम वज्रासन में बैठें, चाहे हम सुखासन में बैठें, चाहे हम पद्मासन में बैठें। तो यहाँ हम सुखासन में बैठ जाएंगे। अपने जैसी भी अवस्था हो वैसे बैठने की कोशिश करें, इस तरह से बैठ जाएं। अब हमने करना क्या है, लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरनी है और बाहर छोड़नी है। फेफड़ों में लंबी गहरी श्वास भरें और बाहर छोड़ें। इससे क्या होगा, हमारे फेफड़ों के अंदर जब वायु अंदर बाहर जाएगी तो ऑक्सीजन का संचार हमारे शरीर के अंदर बढ़ने लगेगा। तो ऑक्सीजन का संचार जब ठीक होगा तो रक्त का प्रवाह भी ठीक होने लगेगा। इसी तरीके से हमने भस्त्रिका, जब लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और बाहर छोड़ें। श्वास को अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है।
इसको होल्ड नहीं करना, रोक करके नहीं रखना। जितनी गहरी श्वास आप भर सकते हैं 5-7 सेकंड में उतनी गहरी श्वास को भरें, और जितनी भरेंगे उतनी को ही 5-7 सेकंड में बाहर छोड़ देना। ये तो हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। अगला होगा हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम के लिए लेफ्ट नासिका से श्वास अंदर लेनी है, राइट से बाहर छोड़नी है, फिर वापस राइट से वापस अंदर, लेफ्ट से बाहर, फिर वापस लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर। इसका क्रम ठीक रहना चाहिए। अपनी लेफ्ट नासिका से हमने शुरुआत करनी है, क्योंकि हमने राइट से शुरुआत नहीं करनी, नहीं तो सिर दर्द हमारा बढ़ जाएगा। हमने लेफ्ट नासिका से श्वास अंदर लेनी है। श्वास को अंदर लेते हुए अब राइट से बाहर छोड़ दें, वापस राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, फिर वापस अंदर, राइट से बाहर, फिर राइट से वापस अंदर, लेफ्ट से बाहर। अब यहाँ जब हमने विराम करना है तो लेफ्ट से ही हम बाहर छोड़ करके विराम देंगे। इसका एक तरीका है, जिस विधि से आप अभ्यास को करेंगे उसी विधि से ही आपको लाभ देगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये पूरी बॉडी की नस नाड़ियों को आपको स्वस्थता प्रदान करेगा। आपकी बॉडी के अंदर जो आपने जो ऑक्सीजन भस्त्रिका प्राणायाम से ली, वो इसको पूरी नस नाड़ियों के अंदर रक्त के साथ पहुंचाने का काम करेगा। तो रक्त जब आपका पूरी बॉडी के अंदर संचार करेगा और जब मस्तिष्क में जाएगा तो उसको जब ऑक्सीजन मिलेगी तो सिर दर्द अपने आप ख़त्म होगा। तो ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद हमने करना है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी के लिए भंवरे की तरह गुंजन करना है। पहली उंगली माथे पर, बाकी की उंगलियां को हम अपनी नासिका या आँखों के मूल में लगा लें और अंगूठे से कान को बंद कर लें। इस तरह से वाइब्रेट करेंगे जिस तरह से भंवरा गुंजन करता है। ये हुआ हमारा भ्रामरी। इससे पहले मैंने बताया था भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका अपने 3 से 5 मिनट तक करना है, और आप अगर अनुलोम विलोम करते हैं तो इसको भी 5 से 10 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। और जब आप भ्रामरी करेंगे, भ्रामरी को 3 से लेकर के आप 5, 7, 10 बार तक कर सकते हैं। और भ्रामरी के बाद में आपने करना उद्गीत प्राणायाम। तो इसी के तुरंत बाद जब आप भ्रामरी से वापस आएंगे ना, जब आपके हाथ नीचे की तरफ आएंगे तो आपने आंखें नहीं खोलनी, क्योंकि आपने पूरा अंदर अपने अंतर मन से इससे जुड़ना है। यानी जो आप उच्चारण करेंगे भ्रामरी के बाद, जो आप उद्गीत करेंगे, उद्गीत में जो उच्चारण होगा वो ओम का उच्चारण होगा, प्रणव का एक ध्यान होगा उसमें। क्योंकि आप अपने मन को एकाग्र करते हुए, अपने मन को स्थिर करते हुए एकाग्रता की तरफ जब जाते हैं तो आप दुनियादारी को जब भूल जाते हैं तो आपका सिर का अपनी सिर के अंदर जो दर्द हो रहा होता है वो अपने आप ऑटोमेटिक ही बंद होने लगता है। तो आपने 3 बार ओम का उच्चारण करना है। उसके बाद अब आप शांत हो जाएं। तो आपने अभी जो ओम का उच्चारण किया, उद्गीत प्राणायाम जो किया,
इससे आपकी वाइब्रेशन पूरी बॉडी के अंदर होगी, क्योंकि आपने जो भ्रामरी किया, आपने जो उसकी जो वाइब्रेशन महसूस करी, तो वो नाभि से नीचे से लेकर के ऊपर तक वाइब्रेट हुआ। वाइब्रेट होने से आपके सिर के मस्तिष्क के अंदर भी वाइब्रेशन हुई। उसके बाद में आपने जो ओम का उच्चारण किया, उद्गीत जो आपने उच्चारण किया, उससे आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो वो वाइब्रेशन हुई, उस वाइब्रेशन से जो शांति मिली, और जो उसके बाद जो आपने ओम का उच्चारण किया, उससे जो शांति मिली, उसके बाद आप एकाग्रचित हो जाएं, कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाएं, क्योंकि आपने पूरी बॉडी के अंदर एक तरह से आपने पूरी बॉडी को छेड़ दिया। उस छेड़ने से क्या हुआ, आपने ऑक्सीजन भी उसके अंदर पहुंचा दी, और आपने उस जहां आपकी नस नाड़ियों के अंदर जो दर्द हो रहा था, उनको आपने भ्रामरी और उद्गीत से स्पंदित कर दिया। अब उनको रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा। तो जब वो शांत होंगी, विचार शांत हो जाएंगे, उस नस नाड़ियों के अंदर रक्त का प्रवाह भी ठीक होगा, ऑक्सीजन का भी संचार ठीक होगा। तो वो जो माइग्रेन हो रहा था, जो सिर दर्द हो रहा था, जो आपका सिर फटने जैसी नौबत आ रही थी, जो आपकी नसें कमज़ोर थी, वो फिर से एक्टिव होने लगेंगी, और शांत होने की वजह से आपका सिर का दर्द ख़त्म होगा। तो कुछ टिप्स मैं अलग से बता देता हूँ। आपने दोनों अंगूठे के ऊपरी भाग को, टॉप को, अंगूठे के ऊपरी भाग को दूसरे अंगूठे से दबाना है, इस तरह से दबा लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको फिर से बाद में कभी फिर बता दूँगा। ये दोनों अंगूठे और दोनों पैर के अंगूठे हमारा मस्तिष्क से संबंध रखता है। तो सिर मस्तिष्क से संबंध रखता है, तो सिर के अंदर जो दर्द हो रहा है या और कुछ दिक्कतें हो रही है ना, यहाँ से पंप करने से, एक्यूप्रेशर करने से वहाँ ये सिर की समस्या ख़त्म हो जाती है। तो एक पॉइंट और मैं फिर बताऊँगा, फिर कभी बताऊँगा, जो वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको सिर दर्द का जो सिर का जो पॉइंट है ना, सिर की जो समस्या है, किसी को आधे में दर्द होता है, किसी को पूरे में दर्द होता है, किसी के माथे के आगे के भाग में दर्द होता है, किसी को आगे की झुकने की वजह से दर्द होता है। तो ये जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से कैसे छुटकारा मिले तो मैं एक दूसरी वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अभी मैंने जो आपको बताया, ये सिर्फ जो अपच गैस की समस्या से या कब्ज़ की समस्या से जो सिर दर्द हो रहा था, या आप ट्रैवल की वजह से जो सिर दर्द हो रहा था, उन लोगों के लिए ये अभ्यास थे, या जो मानसिक तनाव से जो ग्रसित हैं, उनके लिए जो हो रहा था, उन सब के लिए ये अभ्यास थे। तो तनाव भी आपका दूर होगा, मानसिक शांति आपको मिलेगी, आपके विचार भी अच्छे होने लगेंगे, आपके मन में जो बार बार उत्तेजना जो चलती है, आपको जो आवेग या आवेश आता है, उससे भी आपको शांति मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।